चलिए भाई। तो वेलकम टू वंस अगेन डीएन एजुकेशन। और आज हम लोग एक और बेहतरीन वीडियो जो है आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं। और इसमें आज हम लोग कंप्लीट अफ्रीकन जो लिटरेचर है उसके 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा जो है आज हम लोग करने वाले हैं। आपके जो अमेरिकन लिटरेचर एग्जाम में आता है, मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद आप लोग बहुत अच्छा स्कोर जो है उसके अंदर कर पाओगे। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। तो आज का हम सेशन देखिएगा। पहला राइटर इसमें जो हम पढ़ रहे हैं वो जरा देखिएगा। फर्स्ट राइटर की बात हम करते हैं। फर्स्ट राइटर देखिए, नगोगी वो थियोंगो। ये 1938 का बॉर्न है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? केनिया से जो है ये बिलोंग करते हैं। तो केनियन ऑथर हो गए ये, एंड अकेडमिक हु हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ईस्ट अफ्रीकाज लीडिंग नोवेलिस्ट। इनको क्या कहा जाता है? ईस्ट अफ्रीका का लीडिंग नोवेलिस्ट कहा जाता है। ही बिगन राइटिंग इन इंग्लिश, स्विचिंग टू राइट प्राइमरी इन ही यू। ये इनकी वहाँ की कोई डायलेक्ट है उसमें लिखते थे। इज अ बेंटू लैंग्वेज जो एगिक्यू और केनिया में जो है बोली जाती है। ये जनरली कहाँ की लैंग्वेज है? केनिया की लैंग्वेज है। उसके बाद इन्होंने कहाँ लिखना शुरू किया? इंग्लिश में लिखना शुरू किया। इसीलिए हम इसको इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हिज डेब्यू नोवेल जिसका नाम है वीप नॉट चाइल्ड। क्या नाम है भाई? इनके डेब्यू नोवेल का नाम है वीप नॉट चाइल्ड, वॉज पब्लिश्ड इन मे 1964, बिकमिंग द फर्स्ट नोवेल इन इंग्लिश टू बी पब्लिश्ड बाय अ राइटर फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका। यानी कि इनका जो पहला नोवेल है वीप नॉट चाइल्ड, ये पब्लिश होता है 1964 में। और ईस्ट अफ्रीका के व्यक्ति के द्वारा लिखा गया यह पहला नोवेल है। तो ये नाम आप ध्यान रख लेना, क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम में ना। वीप नॉट चाइल्ड रिटन बाय थियोंगो। ओके। और ईस्ट अफ्रीका का ये पहला नोवेल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नोटेबल वर्क की बात करते हैं। सीधे सीधे मैं मुद्दे की बात करूंगा भाई, है ना, पॉइंट की बात करेंगे। इसमें वही चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में जनरली बनती है। वीप नॉट चाइल्ड 1964 का है। पार्ट 1 डील्स मोस्टली विद द एजुकेशन ऑफ नरोज, है ना, नरोज। वाइल पार्ट 2 डील्स विद द राइजिंग माओ माओ मूवमेंट। अब ये दोनों चीजें ध्यान रखना। पहला पास तो वहाँ की एजुकेशन से संबंधित है, दूसरा पार्ट जो है ये माओ माओ मूवमेंट करके हुआ उससे संबंधित है। द मेन कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर का नेम है। मेन कैरेक्टर ऑफ द बुक हुज मेन गोल थ्रू आउट द बुक इज टू बिकम एज एजुकेटेड एज पॉसिबल। यानी ये व्यक्ति जो है ये एक तरीके से प्रोटोगोनिस्ट हो गया, और ये व्यक्ति अपने आप को एजुकेट बनाने की कोशिश कर रहा है पूरे की पूरे नोवेल के अंदर। इसके बाद इनका सेकंड वर्क जो आता है वो है द रिवर बिटवीन, 1965 में आता है। अ ग्रेन ऑफ व्हीट 1967 में आता है। पेटल्स ऑफ ब्लड 1977 में है। डेविल ऑन द क्रॉस 1980 में है। और विजार्ड ऑफ द क्रो 2006 में है। तो ये छह वर्क ये हो गए, आप टोटल 6 वर्क हो गए वीप नॉट चाइल्ड को मिलाकर। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन की बात करें तो इसमें आता है अ मीटिंग इन द डार्क। प्लेज की बात करें तो द ब्लैक हर्मिट, है ना। और दहिका जिंदा इतिहाको रियो नगरी कनो, आई विल मैरी व्हेन आई वांट। ये 1977 का प्ले है। एसेज की बात करें, इंपॉर्टेंट ऐसे है, पूछा जा सकता है भाई, है ना। ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट ऐसे है। डी कोलोनाइजिंग द माइंड, द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज इन अफ्रीकन लिटरेचर, काफी पॉपुलर रहा है, 1986 का है। और इन्होंने एक चिल्ड्रन बुक भी जो है माय डियर लिखी है, द अपराइट रेवोल्यूशन और व्हाई ह्यूमन वॉक अपराइट। सीगल प्रेस 2019 में जो है पब्लिश होती है। तो ये इनके मेजर मेजर वर्क हो जाते हैं। ये आपका पहला राइटर है। अब इसमें आप एक तो वीप नॉट द चाइल्ड को याद रख लेना, और इसके बारे में माऊ माऊ मूवमेंट की बात रखनी है। और इसके अलावा इसमें एक वर्क ये जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, एसेज डी कोलोनाइजिंग द माइंड। बाकी वर्क पर सब पर नजर डालनी है, ये सारे वर्क इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने रखे। लेकिन इन दोनों में भी अगर हम कंपेरेटिवली देखें तो ये दो वर्क जो है काफी इंपॉर्टेंट है। मूव टू द नेक्स्ट राइटर, है ना, गॉर्डिमर की हम बात करेंगे।
ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, 1923 में बॉर्न होता, 2014 में इनकी डेथ हो जाती है। साउथ अफ्रीकन राइटर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहे हैं ये, और इनको बुकर प्राइज मिला है किसके लिए? इनका एक वर्क आया कंजर्वेशनिस्ट, ठीक है, 1977 में, और नोबेल प्राइज इनको मिला है 1991 में। दोनों का ध्यान रखना, 1977 में तो इनको मिलता है क्या? बुकर प्राइज, और 1991 में इनको नोबेल मिल जाता है। एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, और ये जो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट था ब्लैक लोगों के लिए, उसका भी ये पार्ट रही। अब इनके वर्क की बात करें तो पहला वर्क है बर्गर्स डॉटर्स 1979, जूलीज पीपल होगा शायद, ये होप है यार, चलो इसको देख लेंगे एक बार, ठीक है। ये 1974 का है। अ वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेंजर्स 1958 का है, और अकेजन फॉर लविंग ये कब का है? 1963 का है। तो ये 4 वर्क इनके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला कौन सा हो गया? बर्गर्स डॉटर हो गया, दूसरा हो गया जूलीज जूलीज पीपल है ये ना, जूलीज पीपल है, ये पीपल ही होगा, ये पीपल है ना, हाँ, जूलीज पीपल, वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेंजर्स और अकेजन ऑफ फॉर लविंग, तो 1963। ये 4 इंपॉर्टेंट वर्क हो गए आपके। बर्गर्स डॉटर 1979, जूलीज पीपल 1974, अ वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेंजर्स 1958, और अकेजन फॉर लविंग 1963। देखो, इसके बाद नंबर 3, इतने ही हैं इनके वर्क, है ना। अब इनके लिए ये 2-3 बातें मैं वापस बता देता हूँ भाई। ये इनका जो मेजर वर्क है वो ये है, जिसके लिए इनको क्या मिला है? बुकर मिला हुआ है, और नोबेल इनको मिलता है 1991 में। और ये इनके 4 वर्क और आप लोग देख लेना, वैसे इतना ही बनता है इनके लिए, है ना। बर्गर्स डॉटर, जूलीज पीपल, अ वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेंजर्स और अकेजन फॉर लविंग। इसके बाद देखो थर्ड आते हैं जॉन मैक्सवेल कॉटजी, इंपॉर्टेंट राइटर है ये, है ना। 2 बार इनको क्या मिला है? बुकर प्राइज मिला है। देखो, साउथ अफ्रीकन नॉवेलिस्ट है, एसेइस्ट है, लिंग्विस्ट है और ट्रांसलेटर है। नोबेल प्राइज जो है 2004 में मिल जाता है। ये पहले राइटर है, द फर्स्ट राइटर टू बी अवॉर्डेड द बुकर प्राइज ट्वाइस। पहला तो मिलता है लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के 1983 में, और दूसरा मिलता है डिसग्रेस इन 1919 में। ये दोनों वर्क्स के नाम याद रखना। पहला जो वर्क है लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के, और दूसरा कौन सा? डिसग्रेस है। In 2008, he became the 5th African to be awarded Nobel Prize in Literature and second South African writer after नडीन गॉर्डिमर। यानी पहले अगर कोई साउथ अफ्रीकन है तो ये है, ये फर्स्ट साउथ अफ्रीकन है नोबेल प्राइज विनर, फर्स्ट साउथ अफ्रीकन, फर्स्ट साउथ अफ्रीकन राइटर जिनको नोबेल मिला था, और ये सेकंड हो गए। और वैसे ये अफ्रीकन कौन से हो गए? ये 5th हो गए, और साउथ अफ्रीकन सेकंड हो गए। The Nobel Prize accepted speech of Carnegie is titled He and His Men, है ना। इसके लिए जो है नोबेल प्राइज इनको मिला हुआ है। इनके वर्क की बात करें तो डस्कलैंड 1974 में आता है, इन द हार्ट ऑफ द कंट्री 1977 में आता है, वेटिंग फॉर द बारबेरियंस 1980 का है, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के 1983, और इसी को ही क्या मिला था? इसी को जो है बुकर प्राइज मिला है सेम ईयर में, है ना। और इसके अलावा 1986 में, एज ऑफ आयरन मिला है 1990 में, आया है वर्क। द मास्टर ऑफ पीटर्सबरी इंपॉर्टेंट है 1994 में। इसके अलावा डिसग्रेस को भी क्या मिला था भाई? डिसग्रेस को भी 1999 में, सेम ईयर में ही क्या मिला है? बुकर मिला हुआ है। एलिजाबेथ कॉस्टेलो 2003 का है, और स्लोमैन 2005 का है, और डायरी ऑफ अ बैड ईयर 2007 का है। तो ये मेजर जितने भी वर्क इंपॉर्टेंट हैं वो सारे हो गए। यहां से वापस देख लो भाई, बुकर प्राइज 2 बार मिला, ऐसे ये पहले राइटर बने। और नोबेल प्राइज जो है ये सेकंड नंबर के हैं आफ्टर नडीन गॉर्डिमर। गॉर्डिमर को फर्स्ट साउथ अफ्रीकन राइटर हु गेट द नोबेल प्राइज, और जिसके लिए स्पीच के लिए मिला उसका नाम है ही एंड हिज मैन, ठीक है। चलो, इसकी कुछ जीसस सीरीज करके आती है, द चाइल्डहुड ऑफ जीसस 2013, स्कूल डेज ऑफ जीसस 2016, और द डेथ ऑफ जीसस, है ना, 2019। ये तीनों ध्यान रखना, 13, 16, 19 में आई है ना, जीसस सीरीज। शॉर्ट स्टोरी में कौन सा? द लाइव्स ऑफ एनिमल्स कब आता है? 1919 में।
अब ये टाइम जो है ना एग्जाम से पहले फटाफट रिवाइज करने का, तो इन सब चीजों को आप फटाफट फटाफट जो है देखोगे तो सारी चीजें माइंड में इमेज बना लेंगी, ठीक है। तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क बनते हैं। नंबर राइटर आते हैं 4, वॉल सोइंका, नाइजेरियन है ये, ठीक है। प्ले राइटर पोइट दोनों ही है। इनको 1986 में नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर का, और मिला किसका है, मिला किसके लिए है, वाइड कल्चरल पर्सपेक्टिव एंड पोइटिक ओवरटर्न्स फैशनिंग द ड्रामा ऑफ एग्जिस्टेंस, ये पूरी थीम थी जिसके लिए मिला गया। ये फर्स्ट सब सहारन अफ्रीकन है जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ही रॉट अबाउट द चाइल्डहुड इन हिज मेमोयर मेमवा AK द ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड। ही फाउंडेड द थ्योरेटिकल ग्रुप कॉल्ड द गोरिल्ला यूनिट। ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। इन्होंने एक थ्योरेटिकल ग्रुप बनाया जिसका नाम है गोरिल्ला यूनिट, और इन्होंने अपनी मेमोयर ऑटोबायोग्राफी का नाम लिखा है AKE द ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड, और पहले सब सहारन अफ्रीकन टू विन द प्राइज इन लिटरेचर। वर्क्स की बात करें तो खूब सारे वर्क जो हैं इन्होंने लिखे हुए हैं। इनमें देखिएगा आप लोग, प्लेज की बात करें तो लॉयन एंड द ज्वेल्स 1959 का है। अ डेंस ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। कोंगी हार्वेस्ट अ पॉलिटिकल सटायर है। द रोड 1965, डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन 1975, ट्रायल ऑफ ब्रदर जीरो, है ना, जीरो मेटामॉर्फोसिस, द स्वैम्प ड्वेलर्स, स्ट्रॉन्ग ब्रीड, हेडमैन एंड स्पेशलिस्ट, सीजन ऑफ एनोमी, कोंगी हार्वेस्ट 1965, अ पॉलिटिकल सटायर। अब पॉलिटिकल सटायर ये 2 बार आ गया है, ये पहले भी मैंने एक बार दे दिया था, तो इस और कोई 2 नाम थोड़ी ना है, सीजन ऑफ एनोमी, बाकी तो नाम दोबारा आया नहीं है, यही नाम दोबारा, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। बात करते हैं नोवेल्स की, तो ये ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रेटर्स इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, एग्जाम में पूछा सकता है। मिथ लिटरेचर एंड द अफ्रीकन वर्ल्ड व्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है 1976 का। और मेमोइर यानी मेमवा, मेमवा 2 मेमोरी मतलब ऑटोबायोग्राफी 2 लिखी, द मैन डाइड, प्रिजन नोट्स, और एके द ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड। इन दोनों का नाम ध्यान है। 4 वर्क बड़े इंपॉर्टेंट है भैया ना, वॉल सोइंग का। और पहले ये अफ्रीकन सब सहारन अफ्रीकन है जिनको नोबेल प्राइज मिला। गोरिल्ला यूनिट का इन्होंने थ्योरेटिकल ग्रुप जो है वो बनाया है। अब आता है चिनुआ अचीबी, ये जो हैं ये नाइजीरिया के हैं, ये भी नॉवलिस्ट हैं, पोइट हैं, क्रिटिक हैं, और इनको जो जाना जाता है उस वर्क का नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट, इज अ कंसिडर्ड हिज मैग्नम ओपस, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। ही हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन राइटिंग्स, क्लियर। मार्गरेट एटवुड ने उनको कहा है अ मैजिकल राइटर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। ही वॉज अवॉर्डेड मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज इन 2007, और इसको इनको कभी भी क्या नहीं मिला है, नोबेल प्राइज जो है इनको नहीं दिया गया। इनके फेमस वर्क की बात करें तो एक ट्रियोलॉजी आती है जिसका पहला वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट 1958, जो पॉपुलर है, मैंने अभी बात की। दूसरा है नो लॉन्गर एट ईज 1960 का है, और एरो ऑफ गॉड 1964 का है। सो दीज 3 वर्क्स आर द पार्ट ऑफ अफ्रीकन ट्रियोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट रिमेंबर दीज 3 वर्क्स, अफ्रीकन ट्रियोलॉजी। इसके बाद ये 3 के बाद देखो नेक्स्ट है ए मैन ऑफ द पीपल 1966 का है। प्रोटोगोनिस्ट कौन है, ननगा बॉस ऑफ ऑडील, एंथिल्स ऑफ द सवाना 1987 का है। इट टेक्स प्लेस एट द इमेजिनरी प्लेस ऑफ कंगन, ये ध्यान रखना, कंगन का जिक्र इमेजिनरी प्लेस कौन से वर्क में हुआ है, तो नाम है एंथिल्स ऑफ द सवाना 1987 का है। थिंग्स फॉल अपार्ट के बारे में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस खूब सारे पूछे गए हैं, उम्मीद है आगे भी पूछे जाएंगे। इसके बाद शॉर्ट स्टोरीज की बात करें तो पहली शॉर्ट स्टोरी है मैरिज इज अ प्राइवेट अफेयर 1952 में, डेड मैन्स पाथ 1953 में, सिविल पेस 1971 में, और हेनमैन मान बुक ऑफ कंटेम्पररी अफ्रीकन शॉर्ट स्टोरीज 1992 में, और गर्ल्स एट वॉर, ये ध्यान रखना गर्ल्स एट वॉर एग्जाम में पूछी जा सकती है 1972 में। तो ये इनके मेजर मेजर वर्क मैंने आप लोगों को बता दिए हैं भाई, ठीक है। तो आप फटाफट याद कर लो एग्जाम से पहले सारी चीजों को। अब आते हैं नंबर 6 पे, बैन ऑकरी, ये भी नाइजेरियन है, ठीक है, पोइट और नॉवलिस्ट है। इनका जो फेमस नोवेल है उसका नाम है द फेमिस्ड रोड, है ना, जिसको क्या मिला है, बुकर प्राइज मिला है। किसको मिला है, फेमिस्ड रोड को जो है बुकर प्राइज दिया गया। और
फेमिस्ड रोड, सॉन्ग्स ऑफ इंचांटमेंट एंड इनफाइनाइट रिचेज, ये 3 वर्क हैं जो इनकी किसमें आते हैं, ट्रियोलॉजी का हिस्सा हैं। उनकी ट्रियोलॉजी अलग है, अफ्रीकन ये अलग है ना, ध्यान रखना। पहला वर्क जो है काफी इंपॉर्टेंट है, द फेमिस्ड रोड, इसके लिए इनको बुकर प्राइज भी दिया गया है। तो बुकर प्राइज दिया गया है किसके लिए, फेमिस्ड रोड के लिए, ठीक है, फेमिस्ड रोड के लिए बुकर प्राइज दिया गया। इसके बाद देखिएगा नोटेबल वर्क्स की अगर हम बात करें, द फेमिस्ड रोड जिसके लिए बुकर मिला है ना, 1991 का वर्क है, और बुकर या तो 1991 में या 1992 में। डेंजरस लव 1996 में, स्टार बुक जो है वो 2007 में। ऐसे जरूर ध्यान रख लेना, अफ्रीकन राइटर्स के ऐसे आपको जरूर ध्यान रखने, बिकॉज क्वेश्चंस माइट बी डिजाइंड फ्रॉम द एसेज। एसेज इज अ लेंदी वर्क ना, तो इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, मॉडर्न जो कंटेक्स्ट है उसको भी इंक्लूड किया जाता है, तो इसलिए ऐसे जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बनता है। फिर आते हैं डॉरिस लेसिंग। डॉरिस लेसिंग जो है वो जिम्बाब्वियन है, जिम्बाब्वे के रहने वाले, ब्रिटिश जिम्बाब्वियन दोनों हैं। 1919 में बॉर्न होता है, 2013 में इनकी डेथ जो है वो हो जाती है, तो एक छोटा सा टाइम स्पेन है। ब्रिटिश जिम्बाब्वियन पोइट, नॉवेलिस्ट, प्ले राइट एंड लिबरेटिस्ट, लिबरेटो लिखते हैं ये, बायोग्राफर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इनका पेन नेम क्या है, जैन सॉमर्स, पूछ सकता है एग्जाम में, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखना इनका पेन नेम क्या है। अंडर दिस सुडोनिम ही सी रॉट, ये क्या क्या लिखती है, डायरीज ऑफ जैन शॉमर्स, डायरीज ऑफ अ गुड नेबर्स एंड इफ द ओल्ड क्लाउड, ये पूरा नाम है इसका, डायरीज ऑफ जैन सॉमर्स, इसके नाम से इन्होंने एक डायरी राइटिंग भी किया। इनको नोबेल प्राइज कब मिलता है, 2007 में जो है नोबेल प्राइज इनको मिल जाता है, ठीक है, 2007 का नोबेल प्राइज जो है इनको जो है वो दिया जाता है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़े। चलिए वर्क देखें इनके, देखिए मेजर वर्क की बात करें तो सबसे पहला वर्क इनका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, द ग्रास इज सिंगिंग। क्या है, ग्रास इज सिंगिंग, इट इज फिल्म्ड एज किलिंग हीट इन 1981, है ना। द टाइटल ऑफ द नोवेल इज टेकन फ्रॉम द 15th लाइन ऑफ टी एस इलियट्स वेस्टलैंड, वेस्टलैंड से जो है टाइटल लिया गया है, और फिल्म बनी है किलिंग हीट 1981 में। मतलब इस नोवेल पे ये वाली जो फिल्म है वो बनी हुई है, टाइटल चेंज कर दिया गया था। रिट्रीट टू इनोसेंस 1956 का है। द गोल्डन नोटबुक ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये 1962 का है। ब्रीफिंग फॉर अ डिसेंट इनटू हेल, द समर बिफोर द डार्क 1973, मेमवा ऑफ अ सर्वाइवर 1974, डायरी ऑफ अ गुड नेबर 1983, if the old cloud in both countries 1984, the good terrorist 1985, the fifth child ये भी important है 1988, Ben in the world 2000, sequel to the fifth child, इसका इसका सीक्वल है ये ना, इसी का सीक्वल है ये मेजर वर्क है। इसके अलावा द चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस, मार्था क्वेस्ट इज अ कैरेक्टर इन 5 नोवेल्स, है ना। अब इसके अंदर 5 नोवेल थे, और इन 5 के अंदर जो है मार्था क्वेस्ट को इन्होंने इंक्लूड किया है, ये एक प्रोटोगनिस्ट है, और ये सब में है। देखो मार्था क्वेस्ट 1952, अ प्रॉपर मैरिज 1954, अ रिपल फ्रॉम द स्टॉर्म 1958, लैंड लॉक्ड 1965, और फोर गेटेड सिटी 1969। इनका नाम जो है आपको याद रखना है, मार्था क्वेस्ट करके इसमें एक कैरेक्टर है, इन 5 नोवेल के अंदर सेम कैरेक्टर है, ठीक है। चलिए अब इनकी कुछ ऑटोबायोग्राफीज और मेमोइर यानी मेमोआ की बात करते हैं। गोइंग होम 1957 का है। अफ्रीकन लाफ्टर, फोर विजिट टू जिम्बाब्वे 1992 का है। अंडर माई स्किन वॉल्यूम फर्स्ट ऑफ माई ऑटोबायोग्राफी 1949, 1994 में आता है ये। और वॉकिंग इन द सीड ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है, चारों ही इंपॉर्टेंट है भाई ये, है ना। वॉल्यूम टू ऑफ माई ऑटोबायोग्राफी 1949 टू 1960 टू 1997 में, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों वर्क, है ना। तीन तीन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप तो चारों को याद रखो ना, अब चारों को ही ध्यान रखना, चीजें थोड़ी ठीक रहेंगी, चारों ही याद आपको जो है वो याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई, चलो नेक्स्ट नंबर आता है नेगोइब
महफूज, ये इजिप्शियन है, 1911 टू 2006। इनको नोबेल प्राइज मिलता है 1988 का। इज द ओनली इजिप्शियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो ये एकमात्र ऐसे इजिप्ट के रहने वाले हैं जिनको नोबेल प्राइज जो है मिला हुआ है ना। इनकी द कैरियो ट्रियोलॉजी, इसमें 3 वर्क हैं, पैलेस वॉक 1956, पैलेस ऑफ डिजायर कैरियो ट्रियोलॉजी सेकंड 1957 एंड शुगर स्ट्रीट द कैरियो ट्रियोलॉजी थर्ड 1957। तो 56 में, 57 में और 57 में पैलेस ऑफ वॉक, पैलेस ऑफ डिजायर और शुगर स्ट्रीट, ये 3 पार्ट हैं इनके कैरियो ट्रियोलॉजी के। मेजर वर्क की बात करें तो भाई ये 3 वर्क तो हो ही गए, चौथा और इसमें देख लो, ये 3 तो आपके ट्रियोलॉजी का हिस्सा हो गए। और मिरामर 1967 में आता है। तो पैलेस वॉक, पैलेस ऑफ डिजायर और शुगर स्ट्रीट, ये 3 इनके कैरियो ट्रियोलॉजी का हिस्सा हैं। और चौथे वर्क का नाम है मिरामर 1967 का। इसके बाद 9th नंबर के जो राइटर हैं वो हैं बेसी हेड, साउथ अफ्रीकन और बोट्सवाना से बिलोंग करती हैं। ये साउथ अफ्रीकन राइटर हैं और इनका पहला वर्क है व्हेन रेन क्लाउड गैदर 1968 और मारू 1971। इट सेंटर्स ऑन ऑर्फन्ड मसरवा गर्ल हु कम्स टू द कम्युनिटी ऑफ टाइलेपे टू टीच। ये मारू के अंदर है ना, ये नाम की लड़की है जो एक ऑर्फन्ड है, सब कुछ इस पर बेस्ड है। अ क्वेश्चन ऑफ पावर, ये बेसी हेड का नोवेल है। एलिजाबेथ जो है ना उसको फॉलो करता है। सी लीव्स साउथ अफ्रीका टू लिव इन बोट्सवाना एंड एक्सपीरियंस पावर रिलेशनशिप। मोस्ट ऑफ her writing took place when she was in exile in Botswana, having left South Africa in 1964. An exception is the novel The Cardinals, है ना, पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली 1993 में इनका ये एक वर्क आया। और ये पूरा की पूरा किस पर बेस्ड है? साउथ अफ्रीका पर बेस्ड है ना, साउथ अफ्रीका पर बेस्ड है। ये भी ध्यान रखना है ना, इनकी ज्यादातर राइटिंग जो है वो एग्जाइल के एक्सपीरियंस को ही शेयर करती है। इसके बाद 10 नंबर के राइटर हमारे पास हैं भाई। 10 नंबर के राइटर्स जो हैं उनका नाम है इम्बोलो व्यू, ठीक है। कैमेरूनियन और अमेरिकन राइटर हैं और इनके 2 वर्क आप लोग ध्यान रख लेना, वी होल्ड द ड्रीमर्स और हाउ ब्यूटीफुल वी वर। ये 16 में आता है, ये 2021 में आता है। तो मैंने आपको आज के सेशन में 10 राइटर्स के बारे में बताया है भाई। एक बार मैं सारा ही यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ। पहले थियोंगो के बारे में बात की, केनियन ऑथर है, ईस्ट अफ्रीकन लीडिंग नोवेलिस्ट कहते हैं। इंग्लिश में लिखना बाद में शुरू किया, पहले ये खुद की है ना। गी क्यू जो एक इनका लैंग्वेज है उसमें लिखते हैं, बेंटू लैंग्वेज है। वीप नॉट चाइल्ड है ना, ये इनका फेमस वर्क है। और इसमें माऊ माऊ मूवमेंट की बात होती है, ये इसका मेजर कैरेक्टर हो गया था। बाकी ये सारे वर्क इनके हो गए। डिकोलोनाइजिंग माइंड के बारे में मैंने बता दिया था। सेकंड नाडिन गॉर्डिमर है, ये जो है फर्स्ट साउथ अफ्रीकन राइटर है जिनको पहली बार नोबेल प्राइज मिला, है ना। ही रॉट मेनी इंपॉर्टेंट वर्क, इसमें एक वर्क है कंजरवेशनिस्ट जिसको नोबेल मिला है 1970, बुकर मिला है 1977 में। ये कुछ वर्क थे। उसके बाद मैक्सवेल कॉटजी इंपॉर्टेंट राइटर है, नोबेल प्राइज 2004 में मिला। और ये सेकंड ऐसे राइटर थे साउथ अफ्रीकन जिनको ये मिला है प्राइज, और जिसके लिए मिला वो ही एंड हिज मैन के लिए नोबेल प्राइज मिला। बुकर प्राइज मिलता है इनको लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के लिए। इस ग्रेस मतलब पहली बार 2 किसी को मिले तो ऐसे अफ्रीकन राइटर बने। नोटेबल वर्क मैंने सारे आप लोगों को बता दिए भाई। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमने देखा है वो वॉल सोइंग का, अवॉर्डेड द 1986, पहली मतलब सब सहारन अफ्रीकन है जिनको ये प्राइज मिला है। और इन्होंने अपने चाइल्डहुड की ऑटोबायोग्राफी लिखी है, एक्के द ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड। और इन्होंने एक थियोरेटिकल ग्रुप भी बनाया, गोरिल्ला यूनिट। नोबेल प्राइज 1986 में इनको मिलता है। फिर इनके खूब सारे वर्क जो है मैंने आपको बताए। देन इसके ये 4 जो वर्क हैं, द इंटरप्रेटर्स नोवेल है, एसेज है और मेमवा बोले तो ऑटोबायोग्राफीज है। मेमोरी जो होती है एक पर्टिकुलर इवेंट को लेकर होती है, मेमवा जो होता है ऑटोबायोग्राफी की मतलब बॉर्न टू डेथ तक का होता है। इनुआ अचेबी की बात हमने कर ली, इनको कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन
इनका थिंग्स फॉल अपार्ट जो ट्रियोलॉजी का हिस्सा है ना, इनको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2007 में मिला। और ये इनके वो 3 वर्क हैं अफ्रीकन ट्रियोलॉजी के। और इसके अलावा ये और कुछ वर्क है, ये भी मैंने आपको बताया। शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन है। देन बैन ऑकरी के बारे में बात की, इनकी भी एक ट्रियोलॉजी है। फेमिस डोड बड़ा पॉपुलर है इनका बैन ऑकरी का, ठीक है। इसके बाद डॉरिस लेसिंग, पेन नेम जैन सॉमर्स जो है उससे ये लिखती हैं, इनको 2007 में नोबेल प्राइज मिलता है। वर्क है इनके और बहुत सारे वर्क इनके इंपॉर्टेंट है। ग्रास इज सिंगिंग काफी इंपॉर्टेंट वर्क है। बाकी ये जहां भी मैंने स्टार मार्क किया हुआ है सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स की कैटेगरी में। मार्था क्वेस्ट वाला ध्यान रखना, ये कैरेक्टर पांचों जो नोवेल्स है इसके अंदर है। इसके अलावा इनकी ऑटोबायोग्राफी और मेमवा भी आप ध्यान रखना। फिर महफूज को हमने पढ़ा, नोबेल प्राइज 1988 का मिलता, पहले इजिप्शियन है जिनको नोबेल प्राइज मिला। कैरियर ट्रिलॉजी लिखते हैं, पैलेस वॉक, पैलेस ऑफ डिजायर, शुगर स्ट्रीट। और बेसी हेड, इनके भी काफी वर्क इंपॉर्टेंट हैं। इनमें क्वेश्चन ऑफ पावर 1974 है ना, ये 3rd नंबर का है, 1st नंबर का क्यों हुआ। मारू और व्हेन रेन क्लाउड्स गैदर। और लास्ट जो पॉइंट हमने देखे वो ब्यू है, इम्बोलो ब्यू, कैमूरियन है, कैमेरूनियन अफ्रीकन है, बीहोल्ड द ड्रीमर्स और हाउ ब्यूटीफुल वीवर। तो ये आप लोगों के लिए एक सेशन था जिसमें मैंने 10 अफ्रीकन राइटर्स को बता दिया। इनसे अलावा अफ्रीकन में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज आई हैव इंक्लूडेड ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू साउथ अफ्रीकन या अफ्रीकन लिटरेचर। 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनसे पढ़ लो, क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं से ही बनेगा, ठीक है भाई। और अगर आप लोग पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन डीएन एजुकेशन को प्ले स्टोर पर जाएं, डाउनलोड करें और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो डीएन एजुकेशन आपको बेस्ट कंटेंट, सेलेक्टेड कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। तो आज ही आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, अपने आप को रजिस्टर करें, और बाकी जो फोन नंबर्स आपको मिल जाएंगे वहां पे, एप्लीकेशन जब डाउनलोड करोगे वहां आप मेरे से सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। ये था आज का सेशन, बाकी की बातें आपको नेक्स्ट ऐसे ही 10 पॉइंट्स हम लोग किसी दूसरे लिटरेचर के लेके आएंगे और उसमें भी हम बहुत कुछ जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था सेशन, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में करते हैं। थैंक यू।